मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084, MSBW। इस कोर्स के अंतर्गत मैं 4th सेमेस्टर का ये ओरल एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उपनिषद पार्ट 3, इसमें मैं आज आपको ऐतरेय उपनिषद का परिचय कराना चाहता हूँ। ये ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के शाकल संहिता के या शाकल शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय अरण्यक के 4, 5 और 6 यानी कि चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय को ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद ऋग्वेद का होने पर भी इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सृष्टि उत्पत्ति का जो 3 सूक्त बताए गए हैं, उनका ये शायद सारभूत ये उपनिषद है। ये शाकल शाखा का है। इसमें प्रमुख विषय जो है, जो आत्मा से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आत्मा ये व्यापक है और ये व्यापकत्व से ये मनुष्य तक ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन कौन से घटक आए, उनमें कौन कौन से देवता आए, इसका जिक्र इस उपनिषद में भलीभांति किया गया है। तो पहले ऐसे बताया गया है कि एक ही परमात्मा था, मतलब एक ही परमात्मा था और उस प्राणियों के भोगार्थ उन्होंने अन्य अन्य जीव, अन्य अन्य प्राणी, अन्य अन्य ऐसे निर्मित किए। वो पहले क्या हुआ कि जो जैसे एक अंडे से पंछी निकलता है, वैसे ही ये परमात्मा, ये पुरुष, ये अंडे से उत्पन्न हुआ। अब इसकी जो रचना है उसके नाम दिए गए हैं अंभ, मरीचि, मर और आप। अब इनकी भी रचना ये उपनिषद में दी गई है। अब देखिए, सृष्टि विस्तार में या ब्रह्मांड की रचना देखें तो सबसे ऊपर है वो अंभ है, उसके नीचे आता है वो द्युलोक आता है, उसके नीचे आता है अंतरिक्ष आता है जो मरीचि कहलाता है, उसके बाद आता है वो पृथ्वी आता है जिसे मृत्युलोक या मरलोक कहते हैं, और उसके ही नीचे आता है वो आप आता है। अब ये अभी अभी उसको पुराणों ने वो जो पाताल लोक कहा है, वही आप का है, ये पृथ्वी के नीचे है, मतलब अंब के ऊपर है और सबसे नीचे आप है, और उसमें द्युलोक है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है। अब ये ब्रह्मांड की रचना एक तरह से प्रकृति की ब्रह्मांड की रचना और पुरुष से सम्मिलित होके बताई गई है। अब पहले मैंने जो बताया कि पक्षी जैसा ये पुरुष वो अंड से निकल कर जैसे पक्षी आता है, वैसे है ये पुरुष यहाँ प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ तो पहले क्या दिखाई दिया, तो उसका मुख दिखाई दिया, फिर उसकी नासिका दिखाई दी गई, उसकी दृष्टि, मतलब आंखें, उनके कान, उनकी त्वचा, उनका हृदय, उनकी नाभि, उनका शीश, ये सब उसके जो अवयव है, जैसे मनुष्य के अवयव होते हैं वैसे ही परमात्मा के अवयव दिखाई दिए। अब ये परमात्मा के अवयव और अपने अवयव, इसमें जो साम्य है, उनमें से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो मुख है उसका विषय वाणी है और उसमें वास करने वाला परमात्मा जो है वो अग्नि है। अब यह नासिका है, जो हम श्वासोश्वास करते हैं वो प्राण कहते हैं, और ये प्राण की देवता है वो वायु है। अब तीसरा है वो अपनी आंखें हैं, अपनी दृष्टि है, और दृष्टि की जो देवता है वो सूर्य है। अब हमारे 2 कान हैं, लेकिन परमात्मा जिसने कान में आए, जो कान के रूप में आए, उनका विषय है श्रवण, और उनके जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं क्यों हैं? आँख से हम देख सकते हैं और कान से सभी दिशाओं का हम सुन सकते हैं। अब जो आगा है वो है त्वचा, परमात्मा की त्वचा। ये परमात्मा की त्वचा पे उगने वाले जो बाल है वो इस सृष्टि के वनस्पति देवता है। परमात्मा का हृदय भी है, उसका जो मन है वो चंद्रमा है। तो पुरुष सूक्त में हमें बताया गया है कि मनसो चंद्रमा, ऐसा पुरुष सूक्त में जो बताया गया, वही पुरुष का वर्णन इस ऋग्वेद में ये
ऐतरेय उपनिषद के द्वारा हम करते हैं कि हृदय ये जो है उसका विषय मन है और ये मन का जो देवता है ये चंद्रमा है। अब सबसे मतलब अहम जो है वो नाभि है जहाँ अपान है, और जब ये अपान की देवता है वो मृत्यु है। देखिए, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी अपान वायु में कुछ बदलाव घटते हैं, अपान वायु की नष्टता के कारण उसका मृत्यु होता है। तो नाभि में वास करने वाली अपान वायु ये मृत्यु है। अब ये प्रजोत्पादन के लिए जो शिष्ण है उसका जो तत्व है वो रेत है और उसकी देवता है वो जल है। अब ये परमात्मा ने ये जो विभिन्न देवताएं, आत्मा ने जो एक ही परमात्मा के ये सब देवताओं के जो रूप है, जो अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु, जल, इन देवताओं को पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, आप कहाँ कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने पहले गाय को देखा, फिर गधे को देखा, फिर सब प्राणियों में देखा उन्होंने, लेकिन उन्हें अच्छा लगा यह मानव शरीर अच्छा लगा, क्योंकि परमात्मा जैसे उत्पन्न हुए, मतलब परमात्मा पहले उनका मुख दिखाई दिया, नासिका दिखाई दी, आंखें दिखाई दी, वैसे ही मनुष्य के मुख, नासिका, आंखें, कान, हृदय इत्यादि, त्वचा इत्यादि, ये मतलब परमात्मा की प्रतिकृति मनुष्य है। तो ये सब देवताओं ने ऐसी इच्छा की कि हम रहेंगे तो मनुष्य में रहेंगे। तो मनुष्य के प्रत्येक अवयव के एक एक देवता बताए गए हैं। तो मुख की देवता, मतलब मुख का विषय क्या है, वो वाणी है। जिह्वा के द्वारा, कंठ के द्वारा हम जो वाणी बोलते हैं उसकी देवता अग्नि है, इतनी पवित्र देवता है। ये नासिका की देवता ये वायु है, मतलब वायु ने नासिका में प्रवेश किया है। अब जो दृष्टि है, जो तेज दृष्टि है, वो तेज तत्व है, वो सूर्य का तत्व है, और ये सूर्य का तत्व दृष्टि के माध्यम से हमारे आंखों में आ गया है। अब ये कान है, कान सब तरह का सुन सकते हैं, यह बहुश्रवणीय होते हैं, मतलब कुछ भी का आए तो उसे श्रवण करता है। तो श्रवण इनका विषय है। तो दिशाओं ने सोचा कि हम अपने कानों में वास करेंगे। अब ये वनस्पति देवता है, उन्होंने अपने शरीर में जो बाल है, अपने त्वचा पर जो बाल है, वो वनस्पति देवता है। हृदय में जो वास करता है वो चंद्रमा है, और उसका विषय वो जो मन है उसकी देवता चंद्रमा है। अब अहम बात दो है, ये नाभि है जो मूलाधार है, मानव का जो मूल है जिससे वो नाड़ियाँ निकलती है, वो नाभि है, और नाभि में अपान है, और अपान की देवता है वो मृत्यु है। ये यम से अलग है, ये यम धर्म और ये मृत्यु दोनों अलग अलग है। अपान वायु का संतुलन जब बिगड़ जाता है वही मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु ने सोचा कि हम नाभि में रहेंगे, और इस मृत्यु ये जीवनदात्री देवता है, और जब अपान वायु बिगड़ जाता है तो आदमी की या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा पुरुष या दूसरा मानव उत्पत्ति के लिए जो लगता है वो रेत लगता है, और वशिष्ठ के माध्यम से वो मिलता है, और उसकी देवता प्रवाहित करने के लिए उसकी देवता जल देवता है। तो देखिए, अग्नि ने मुख में वास किया, वायु में नासिका में वास किया, सूर्य ने आंखों में वास किया, दिशाओं ने कानों में वास किया, वनस्पतियों ने त्वचा में वास किया, चंद्रमा ने मन में या हृदय में वास किया, मृत्यु ने नाभि में वास किया, और जल ने अपने शिष्य में या वास किया। तो परमात्मा के जो अंश देवता है, जो अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि जो अंश देवता है, ये हर मानव के हर व्यक्तित्व में, हर मतलब प्रत्येक कानों में, आँखों में, मुख में, हृदय में, ये सभी देवता है। तो न्यास करते वक्त, मतलब ओंकार उपासना के जो न्यास है, जो न्यास करते हैं, वो न्यासों में मुख में अग्नि है, तो इतना पवित्र है, इसलिए भगवान नाम चिंतन इत्यादि जो बताया गया है वो अग्नि देवता की प्रिय है। वायु है जो अपना प्राण है, वो प्राण उपासना भी बताई गई है। आँखों से जो हम देखते हैं उसकी देवता सूर्य है, मतलब अपने मानव शरीर को
इतना पवित्रता ऐतरेय उपनिषद ही बताता है, क्योंकि ये पवित्रता जान लेने से ही मानव क्या है, मनुष्य देह क्या है, उसके देवता क्या है, उसका महत्व क्या है, सबसे अलग और महत्वपूर्ण मानव ही क्यों है, इसका जो जिक्र है ये उपनिषद करता है। और भी आगे इसमें चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में आत्मा का स्वरूप इत्यादि का वर्णन किया है। धन्यवाद।